आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट का मूड आज भी कोई खास नहीं है। हालांकि सुबह कमजोरी हावी होते हुए दिखाई दी थी, वापस मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुए और अब एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग ही देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल निफ्टी तो फ्लैट है। बैंक निफ्टी भी रिकवर होकर ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का होना शुरू हुआ है। मिड कैप्स में भी दबाव देखने को मिल रहा है, तो कोई खास एक्शन है नहीं। निफ्टी बैंक आप देख सकते हैं वॉलेटाइल है, अब 300 साढ़े 300 अंक ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स 140 पॉइंट नीचे अब कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। अगेन यहाँ भी हमने हरे निशान में थोड़ा संभलते हुए देखा था, लेकिन वापस से प्रेशर फिलहाल माउंट होते हुए दिखाई दे रहा है। मार्केट की ब्रेथ भी इसीलिए आपको नेगेटिव दिखाई देगी क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप्स में प्रेशर है। आज के सेशन में लेकर आते हैं आपके सामने बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या एनएससी स्टैट्स के थ्रू, और उसमें क्लियरली विजिबल है कि बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या कम है कंपैरेटिवली गिरने वालों के। 864 स्टॉक्स हैं जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, वहीं गिरने वाले स्टॉक्स 1380 के आसपास हैं आज के सेशन में। तो ये तो रहे फिलहाल के नंबर्स। और एक बार से फटाफट से देख लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे क्यूज को। कुछ एशियन मार्केट्स तो कुछ बंद हैं, लेकिन यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स फोकस में रहेंगे ही, और कुछ और डेटा भी आना है तो उस पर भी नजरें बनी हुई हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें एमसीएक्स पर जो कमोडिटीज के भाव हैं वो दिखना शुरू हुए हैं। सुबह 9 बजे कारोबार शुरू होना था, उसके बाद तकनीकी खामी की वजह से नोटिफिकेशन एमसीएक्स की तरफ से जारी किया गया था कि कामकाज 10 बजे से शुरू होगा। फिर 11 बजे की बातचीत हुई और अब फाइनली जब 11 बजे भी कामकाज शुरू नहीं हुआ तो एक्सपेक्टेड था कि 1 बजे कारोबार शुरू होगा। लेकिन फिलहाल की अपडेट आपको दें क्योंकि ठीक 1 बजे का समय हुआ है, एमसीएक्स पर कमोडिटीज के भाव दिखना शुरू हुए हैं। तो ये इनफैक्ट फिलहाल की अपडेट अब देखना होगा। अब कामकाज अगर शुरू हो जाता है तो देखना होगा कि क्या वजह थी, क्या ये तकनीकी खामी था। हालांकि सुबह से लेकर अब तक जो भी हमारे एक्सपर्ट से बातचीत हुई तो उनका कहना यही था कि टीसीएस सॉफ्टवेयर पर अपग्रेड होने की वजह से इस तरीके की दिक्कतें शायद हो सकती हैं और कोई रीज़न शायद ना हो। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अब फाइनली 1 बजे जो भाव है कमोडिटीज़ का वो एमसीएक्स पर दिखना शुरू हुआ। ये देखिए गोल्ड का भाव आपकी स्क्रीन पर 62,200 पर ट्रेड कर रहा है, 136 रुपये ऊपर। लेकिन यहाँ पर अब प्राइसेस पर रिएक्शन आना शुरू हुआ है। सिल्वर ये आपके सामने है जहाँ पर 71,321 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अगर हम कमोडिटी ट्रेडिंग की बात करें तो सेकेंड हाफ वॉल्यूम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है। 60-40 का रेशियो रहता है विद रिगार्ड्स टू वॉल्यूम्स। अगर एमसीएक्स प्लेटफॉर्म की बात करें 1 बजे से पहले 40% और 60% का दिन भर का कारोबार 1 बजे के बाद ही होता है, क्योंकि जो विदेशी मार्केट्स हैं वो 1 बजे खुलना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद उसी के बेसिस पे हम रिएक्शन घरेलू बाजार में भी आते हुए देखते हैं। तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट था कि 3 बजे एटलीस्ट कारोबार शुरू हो। और इम्पॉर्टेंट ये है कि फाइनली जो भाव है कमोडिटीज़ का वो एमसीएक्स पर दिखना शुरू हुआ है। फटाफट से एक बार अपडेट दे भी देते हैं आपके सामने, एक बार लेकर आते हैं। सोने चांदी के भाव को तो देखा, लेकिन ये बेस मेटल्स हैं जहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी दिखाई दे रही है। इनफैक्ट कॉपर 712, एल्यूमिनियम 201, जिंक 210 पर ट्रेड कर रहा है। तो 1.4% से लेकर 0.1% की बढ़त आपको बेस मेटल्स में फिलहाल देखने को मिल रही है। तो एमसीएक्स पर जो कारोबार है वो सामान्य हो चुका है और स्टेटमेंट यही आ रहा है एमसीएक्स की तरफ से कि तकनीकी दिक्कतें थी जिसकी वजह से करीब 4 घंटे तक ट्रेडिंग रुकी रही और अब फाइनली एमसीएक्स पर सामान्य कारोबार शुरू होते हुए दिखाई दे रहा है। लेवल्स आपके सामने है। सोने चांदी की शुरुआत पॉजिटिव बायस के साथ हुई है। एक बार एनर्जी पैक और ले आते हैं, वहां पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है। और एनर्जी पैक में नेचुरल गैस में तो लगातार हमने प्रेशर देखा है, लेकिन एक बार कच्चे तेल को दिखाते हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से भी कच्चे तेल के भाव बढ़े हैं। 6400 पर अब घरेलू बाजार में कर रहा है ट्रेड। कुणाल शाह भी हमारे साथ मौजूद है निर्मल बैंक कमोडिटी से। कुणाल, फाइनली कारोबार सामान्य शुरू हुआ है लगभग 4 घंटे की ट्रेडिंग हॉल्ट के बाद। एग्जैक्ट डिटेल्स अभी आना बाकी हैं, लेकिन स्टेटमेंट्स यही आ रहे हैं कि तकनीकी दिक्कतों की वजह से ही यह कारोबार रुका था। आप कैसे देखते हैं? और अब मान के चले कि जो 4 घंटे कारोबार रुका उसमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि सेकंड हाफ वॉल्यूम्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, सबसे पहले सेकंड पार्ट, ज्यादा नुकसान किसी का नहीं हुआ है। ब्रॉडली 9 बजे से लेके अभी तक जो भी मार्केट ओपन हुई है 1 घंटे में कोई प्राइसेस में बड़ा चेंज नहीं आया है। मॉर्निंग को भी मेटल जितना ऊपर था या गोल्ड सिल्वर जितना ऊपर था इंटरनेशनल में, उससे आजू बाजू में ही प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। सो दैट इज अ गुड पार्ट, इवन दो 3 और 4 आवर्स डिले हुआ है, बट ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स को कोई बड़ा इसके कारण लॉस नहीं होगा। और सेकंड पार्ट, जो ये हमको जो इन्फॉर्मेशन आई है एक्सचेंज से, सो ये बैक ऑफिस की जो उनकी फाइल होती है उसको अपलोड करने में टेक्निकल रीजंस के कारण वो नहीं अपलोड हो पाई, उसके कारण ये लेट ओपनिंग होता हुआ नजर आ रहा है। सो वी आर येट टू रिसीव द फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रॉम द एक्सचेंज, बट इट्स ब्रॉडली लुक्स लाइक अ टेक्निकल एरर। ओके,
तो ब्रॉडली टेक्निकल एरर ही नजर आ रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि फिलहाल फाइनली कारोबार शुरू होते हुए दिखाई दे रहा है। शुक्रिया कुणाल, क्विकली अपने कमेंट्स इस खबर पर शेयर करने के लिए। तो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक ट्रेडिंग रुकी थी, अब फाइनली 4 घंटे बाद कारोबार MCX पर होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए वापस लौटेंगे इक्विटीज की तरफ और अब फटाफट से लेकर आते हैं आपके सामने मिड कैप्स का हाल। और उससे पहले ठीक आज के एक्सपर्ट से भी आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं और उनकी ट्रेडिंग कॉल्स भी समझ लेते हैं। हमारे साथ बने हुए हैं शेयर खान के जतिन गेडिया। जतिन नमस्कार, बताइए पहले तो इंडेक्स पर आपकी राय। देखिए, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेर खान रिसर्च टीम का व्यू है कि कहीं ना कहीं निफ्टी एक साइडवेज दायरे में ट्रेड कर सकता है। नीचे में 21,500 और ऊपर में अगर जो मैं देखूँ तो 21,900। यहाँ पे अगर जो अर्ली चार्ट्स देखें तो एक फॉलिंग चैनल में ट्रेड हो रहा है। आज का जो करेक्शन था और आज का जो फॉल था वो एग्जैक्टली एट द लोअर एंड ऑफ द चैनल यहाँ पे आके रुका है और वहां से हम बाउंस बैक देख रहे हैं। हमें लगता है कि कहीं न कहीं ऊपर में ये 21,900 21,950 के आसपास तक एक बाउंस बैक या तो एक पुल बैक हम देख सकते हैं, जहाँ पे उसका अपर एंड ऑफ दी फॉलिंग चैनल है। तो मेरे को लगता है कि एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हमें देखने मिल सकती है इन द केस ऑफ निफ्टी। अगर जो बैंक निफ्टी में मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी मेरे को लगता है कि बहुत ही एक क्रूशियल लेवल के आसपास आ गया है। मेरे को लगता है कि 44,900 जहाँ पे उसका 200 डे मूविंग एवरेज है, वो उसको रिस्पेक्ट कर रहा है और ऊपर में एक पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है। मेरे को लगता है कि जब तक 44,900 44,800 हम लोग डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करते, मेरे को लगता है कि बैंक निफ्टी में हमें पुल बैक देखने मिल सकता है अप टिल 45,700 46,000। ओके, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स आपकी तरफ से जतिन? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक अगर जो मैं बात करूँ तो हम 2 ट्रेड्स लेके आए हैं। जो पहला ट्रेड होगा वो HDFC लाइफ में होगा। तो रिसेंटली हमने जो करेक्शन देखा था वो एक क्रूशियल फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पे आके रुका है और वहां से हमने एग्जैक्टली आज के ट्रेडिंग सेशन में बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला है। तो हमें HDFC लाइफ अच्छा लगता है। 577 का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और ऊपर में टारगेट्स हमारे 618 के रहेंगे। जो दूसरा पिक होगा वो टाटा कम्युनिकेशन का होगा। टाटा कम्युनिकेशन में हमने देखा है कि रिसेंट का जो पुल बैक आया था स्टॉक में वो 20 डे के आसपास आके एक सपोर्ट लेके फिर से बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो हमें टाटा कम्युनिकेशंस पे बाई करने की सलाह देंगे। हमारे टारगेट्स रहेंगे 1780 और 1800 के और हम इसमें स्टॉप लॉस 1705 का लगा के बाई साइड की तरफ ट्रेड लेंगे। ओके, चलिए तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। टाटा कम्युनिकेशन में खरीदारी की सलाह 1737 पर फिलहाल कारोबार करते हुए। लेकिन चलिए फटाफट से लेकर आते हैं आपके सामने मिड कैप्स का हाल। इंडेक्स का हाल तो आपने देखा ही, कमजोरी के साथ ही कर रहा है ट्रेड, लेकिन सेलेक्ट पॉकेट जहां पर खरीदारी या फिर मंदी है वो आपके सामने लेकर आते हैं। शुरुआत करते हैं सरकारी बैंकों के साथ, जहां पर आज के कारोबार में तेजी देखने को मिली है। हालांकि ये तेजी ऊपरी स्तरों से हल्की हुई है यहाँ भी, लेकिन फिर भी ये स्टॉक्स हरे निशान में है। PNB 2.5% ऊपर, बैंक ऑफ इंडिया 1% ऊपर, IDBI बैंक 2.25% ऊपर है। यूको बैंक में भी 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। सरकारी बैंकों के अलावा NBFCs में रेपको फाइनेंस 4% ऊपर, REC 2.25% ऊपर, मन्नापुरम फाइनेंस भी 2% ऊपर कर रहा है ट्रेड। हेल्थ केयर स्टॉक्स में एडवांस एंजाइम 7% ऊपर, नेटको फार्मा 1.5% ऊपर है। एल्केम लैबोरेटरीज में 3% की तेजी आज देखने को मिल रही है। दिखाते हैं गिरावट वाली पॉकेट्स। IT में गिरावट काफी है। KPIT टेक 6% नीचे, 6% नीचे है डेटा मैटेक। सोनाटा सॉफ्टवेयर 2.5% नीचे है। न्यूक्लियस सॉफ्ट में 5% की गिरावट फिलहाल देखने को मिली है। मेटल्स में सेल 4% नीचे, 1% नीचे JSPL, जिंदल स्टेनलेस 2% नीचे है। NMDC में भी 1.5% की गिरावट देखने को मिली है आज के सेशन में। वहीं FMCG में जहां प्रेशर है वहीं इमामी, ज्योति लैबोरेटरीज, गॉडफ्रे फिलिप्स, पतंजलि फूड्स, यहाँ भी 2 से 3% तक की गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। रियल्टी में फिनिक्स मिल्स 6% नीचे, 4% नीचे है महिंद्रा लाइफ। प्रेस्टीज में 2.5% की गिरावट, ब्रिगेड भी 1% नीचे कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। तो ये हैं वो सेलेक्ट पॉकेट जहां पर आज के कारोबार में प्रेशर क्लियरली देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बात करेंगे पेटीएम की। पेटीएम की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं और एक तरफ शेयर आज गिरा हुआ है तो दूसरी तरफ मैक्वारी ने शेयर का टारगेट घटा दिया है। पेटीएम पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर यतिन हमारे साथ मौजूद है। यतिन, बताइए क्या कहना है ब्रोकर्स का? गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए, सबसे पहले पेटीएम की बात करें तो आरबीआई के रिस्ट्रिक्शंस के बाद शेयर में ऑलरेडी आप एक बड़ा कट देख रहे हैं। हालांकि मैक्वारी ने अब यहां डाउनग्रेड किया है, टारगेट प्राइस 275 रुपए कर दिया है जो पहले 650 रुपए था। तो एक स्टीप
टारगेट प्राइस कट मक्वेरी ने किया है। मक्वेरी को लगता है कि जो कस्टमर है उसको रिटेन करने का एक चैलेंज रहेगा पेटीएम के पास। इनफैक्ट उनको लगता है कि 60 से 65% रेवेन्यू को इम्पैक्ट होगा, क्योंकि पेमेंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू पे आरबीआई के डिसीजन के बाद एक बड़ा असर पड़ता हुआ नजर पड़ेगा। 50% कैश बर्न रेट और 20% पी मल्टीपल्स अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को दे दें तो वो अजम्पशन से मक्वेरी ने अपने टारगेट्स काट दिए हैं। इनफैक्ट पेटीएम की जो चैनल चेक्स की हैं मक्वेरी ने, उसके हिसाब से लेंडिंग पार्टनर्स भी रीलुक कर रहे हैं अपनी रिलेशनशिप को, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ से अब दूसरे प्लेटफॉर्म पे मूव करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनफैक्ट अगर हम एबी कैपिटल की बात करें तो जो बीएनपीएल एक्सपोजर है वो 2000 करोड़ से काट के 600 करोड़ कर दिया है, और यहाँ भी उनको लगता है कि बहुत सारी इश्यूज अब काफ़ी सारी इन प्लेटफॉर्म्स पे आती हुई नज़र पड़ेगी। तो पेटीएम को स्पेसिफिकली आज डाउनग्रेड किया मक्वेरी के एनालिस्ट ने, जिसके बाद शेयर में आपने एक बड़ा डिप आज के सत्र में देखा है। शुक्रिया नितिन आपका। तो 380 पर आ चुका है पेटीएम का स्टॉक, 41 रुपए नीचे आज के सेशन में कारोबार करते हुए फिलहाल ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। तो यहाँ पर भी प्रेशर क्लियरली विजिबल है आज भी, और इस हफ्ते इस महीने की अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो भी आपकी स्क्रीन पर है। 45% ये स्टॉक एक महीने के दौरान गिर चुका है। टेक्निकली हालांकि जब नेगेटिव न्यूज़ फ्लो होता है, फंडामेंटल्स बिगड़ रहे हों तो स्टॉक कमजोर रहता ही है, लेकिन फिर भी लेवल्स के हिसाब से जतिन की एक राय ले लेते हैं क्विकली। जतिन, क्या कमेंट्स आपके लेवल्स पर पेटीएम? देखिए, पेटीएम का ट्रेंड में तो कोई बाउंस बैक अभी रिसेंटली आया था, लेकिन वो सोल्ड ऑफ हो गया। मेरे को लगता है कि नीचे में 350 एक इनिशियली साइकोलॉजिकल लेवल आ रहा है, उसके नीचे ये 317 तक स्लिप डाउन हो सकता है। इसके लिए वीक स्टॉक है, अवॉइड करें। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए पेटीएम पर। लेकिन आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें आपको बताते हैं। और दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलनकारी और पुलिस आमने सामने हैं। किसान संगठन दिल्ली में एंट्री पर अड़े हैं, तो किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने सभी बॉर्डर सील कर दिए हैं। भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। शंभू बॉर्डर पर आंदोलनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। दिल्ली में इस बवाल पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर से। आलोक, बताइए फिलहाल किस तरीके के हालात हैं, क्या सिचुएशन है? देखिए, ये सिंघू बॉर्डर के में खड़ा हूं मैं। आप देख सकते हैं जो आने जाने का जो दोनों रास्ता है पूरी तरह से सील कर दिया गया है, और भी लेयर्स बैरिकेटिंग के आप मेरे देख सकते हैं पीछे की जा रही है। बड़े बड़े जो कंक्रीट के बोल्डर्स हैं यहाँ लगाए जा रहे हैं, ताकि जो प्रदर्शनकारी किसान हैं वो यहाँ एंटर न कर पाए। इसके अलावा आप जो कंक्रीट के दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, इसके यहाँ पर क्रेन है, बुलडोजर है, और पुलिस और आरएफ और सीआरपीएफ का भारी जमावड़ा है। यहाँ पर हजारों से ज्यादा किसान यहाँ पर मौजूद हैं, और आप पीछे देख सकते हैं मेरे जो आरएफ के जवान हैं यहाँ पर पूरे एकदम से मास्क वगैरह लेकर, टीयर गैस तमाम लेकर खड़े हैं यहाँ पर। जो यहाँ पर आप पीछे देखिए, यहाँ पर 12 लेयर की बैरिकेटिंग की गई है, ताकि जो प्रदर्शनकारी किसान हैं वो दिल्ली में एंटर न कर सके। हालांकि अभी तक तो जानकारी मिली है वो अंबाला में ही है। अंबाला में जो शंभू बॉर्डर है वहां पर मौजूद हैं, और वहां से आने में करीब 10 घंटे का समय लग सकता है। बावजूद इसके यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी किसान यहाँ से अंदर दिल्ली में एंटर ना हो सके। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं यहाँ पर बोल्डर लगातार यहाँ पर एक क्रेन से मूव किए जा रहे हैं, ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है या जो सुरक्षा के इंतजाम है उसको और ज़्यादा पुख्ता किया जा सके। जिस तरह से इनपुट्स मिल रहे हैं कि बड़ी संख्या में किसान यहाँ आ सकते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर आरएफ के जवान एकदम बिल्कुल पोजीशन लेकर तैयार हैं। यहाँ पर जो सीमेंट और कंक्रीट के बोल्डर्स, और यहाँ पर देखिए ताज़ा यहाँ पर कंक्रीट लगाया गया है, ताकि इसको पक्का किया जा सके, इधर से कोई भी किसान या कोई प्रदर्शनकारी यहाँ पर न जा सके। ये पूरा यहाँ के हालात है। सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस हाई अलर्ट पर हैं, और दिल्ली के तमाम जितने भी बॉर्डर हैं, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, सभी सील कर दिया गया है। कटीले तार यहाँ पर पूरे लाइन से लगाए गए हैं, और इसके साथ साथ पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वाटर कैनन व्हीकल होता है, वज्रवाहन, वो उनकी भी यहाँ तैनाती की गई है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन हो यहाँ पर जब तोड़फोड़ हो या फिर प्रदर्शनकारी जबरदस्ती यहाँ घुसने की कोशिश करें तो उनको किसी तरह से रोका जा सके। तो इस तरह के इंतजामात यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त
दिखाई दे रहे हैं और ऐसे ही लगभग इंतजाम हर एक बॉर्डर पर है। इसकी वजह से जो गाड़ियों की आवाजाही है बिल्कुल रुक चुकी है। दिल्ली में एक तरह से कहें हर जगह ट्रैफिक जाम की व्यवस्था है और ट्रैफिक जाम हो चुका है। लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं, कई किलोमीटर तक पीछे अगर देखें तो यहाँ से कतारें लगी हुई हैं। तो एक तरह से दिल्ली में मूवमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ट्रैफिक की स्थिति खराब होती जा रही है और जिस तरह से यहाँ बैरिकेटिंग की गई है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर बताया जाता है सिंघू बॉर्डर पे 12 से 13 लेयर की बैरिकेटिंग की गई है और इसी तरह के तमाम इंतजाम जो हैं हर बॉर्डर पर किए गए हैं ताकि जो प्रदर्शनकारी किसान हैं वहाँ दिल्ली में एंटर ना कर सकें। फिलहाल वो अभी शंभू बॉर्डर के आसपास किसान मौजूद हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एक 3 बजे के करीब मीटिंग होनी है। उसके बाद ही किसान आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा था कि आज दिल्ली चलो उनका मार्च है, लिहाजा यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से व्यवस्था की गई थी कि ताकि यहाँ पर किसान अंदर ना आ सकें। बिल्कुल, शुक्रिया आपका आलोक की डिटेल्स बताने के लिए। तो ये फिलहाल की स्थिति आपके सामने आलोक लेकर आते हुए 3 बजे मीटिंग होनी है, बॉर्डर जरूर सील किए गए हैं एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे, लेकिन किसान इकट्ठा बॉर्डर्स पर हो रहे हैं और ट्रैफिक के हालात तो थोड़े से पेचीदा इस तरीके के माहौल में होते हैं ही। उसी तरीके की फिलहाल स्थिति देखने को मिल रही है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। चल वापस आते हैं। अब लेकर आते हैं आपके सामने खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते आईडीबीआई कैपिटल के ब्रजेश एल के सिक्योरिटीज के रूपक और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ के बीच मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति मुनाफे के मीटर में क्या देखने को मिल रही है। फिलहाल की स्थिति आपके सामने, ब्रिजेश लीड करते हुए 6% के रिटर्न के साथ। रूपक डे का पोर्टफोलियो -6.73% के रिटर्न दे रहा है। अमित सेठ का पोर्टफोलियो फ्लैट ट्रेड कर रहा है, 0.63% के पॉजिटिव रिटर्न्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तरह अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी बातचीत करेंगे सुप्रिया लाइफ साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर सलोनी वाघ से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।